हाथों की शोभा कंगन आदि आभूषण पहनने से नहीं वरन दान आदि करने से होती है। शरीर की शुद्धि स्नान करने से होती है, चंदन आदि के लेप लगाने से नहीं। मनुष्य की तृप्ति आदर सम्मान से होती है, भोजन से नहीं। और मनुष्य को मोक्ष ज्ञान से प्राप्त होता है, चंदन आदि के तिलक लगाने से नहीं। आचार्य चाणक्य कहते हैं, हाथों की शोभा इस बात में नहीं है कि आप महंगे महंगे आभूषण पहने, गहने पहने। हाथों की शोभा तो दान करने में होती है। वो ये बताना चाहते हैं कि लोग दानी को याद रखते हैं, दानवीर कर्ण को याद रखते हैं, दुर्योधन आदि लूटने वालों को नहीं। शरीर जो होता है इसको शुद्ध करने के लिए स्नान की ज़रूरत है। अगर आपने चंदन आदि लगा लिया तो इससे आपका शरीर शुद्ध नहीं हो जाएगा। आपको शरीर को शुद्ध करने के लिए स्नान की ही आवश्यकता पड़ेगी। मनुष्य को तृप्त करने के लिए मीठे स्वर से बोलना ज़रूरी है, उसका आदर सम्मान देना ज़रूरी है। भोजन कराओ या नहीं। कोई आपके घर पे आया, आपने उसको अपमानित किया, आपने भले उसको खाना खिला दिया, लेकिन उससे बदतमीजी से बात करी तो उसको तृप्ति नहीं मिलेगी। उसको तृप्ति तो अच्छे आदर सम्मान से और प्रेम व्यवहार से ही मिलेगी। मनुष्य को मोक्ष ज्ञान से प्राप्त होता है, चंदन आदि के तिलक लगाने से नहीं। जो मनुष्य है उसको मोक्ष कहाँ से प्राप्त होगा? ज्ञान से। चंदन के तिलक लगाने से ज्ञान और मोक्ष प्राप्त नहीं होगा। उसको मोक्ष की प्राप्ति केवल और केवल ज्ञान से ही प्राप्त होगी। जो ज्ञान है वो श्रेष्ठ है, ज्ञान से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। चंदन लगा लिया, इससे मोक्ष नहीं मिलने वाला। सही ज्ञान इकट्ठा कीजिए। फिर इसके बाद नाई के घर में जाकर हजामत आदि बनवाना, पत्थर पर चंदन आदि सुगंधित वस्तुओं का लेप करना और रूप का प्रतिबिंब जल में देखना, यह ऐसे कार्य हैं जिससे इंद्र अर्थात अत्यंत वैभव से युक्त मनुष्य की शोभा भी नष्ट हो जाती है। नाई के घर पर गए, हजामत बनवाई, पत्थरों में चंदन में आपने सुगंधित वस्तुओं का लेप कर दिया। कहने का तात्पर्य आचार्य चाणक्य जो कहना चाहते हैं, पत्थर में इतनी शक्ति नहीं है कि वह सुगंधित चंदन आदि के लेप से कोई लाभ उठा सके। इसी तरह जल में अपने रूप को देखने का भी सही वास्तविकता का ज्ञान नहीं होता, क्योंकि जल की लहरें उठती रहती हैं, वह स्थिर नहीं रहती। अर्थात श्रेष्ठ व्यक्ति भी यह कार्य करता है तो उसे कोई लाभ प्राप्त नहीं होता इन सारे कार्यों से। इसके बाद बताया गया है, जो कुंदरू होता है, खाने से जो तत्काल जो मनुष्य है उसकी जो बुद्धि है वो नष्ट हो जाती है, बच से बुद्धि बढ़ती है। ठीक है। बताया गया है जो दूध है उसका सेवन करने से बल की प्राप्ति होती है। फिर इसके बाद देखिए इधर पे ये बताया गया है जो हमारी नष्ट हुई शक्ति है, दूध के सेवन से खोई हुई शक्ति तत्काल वापस आ जाती है। जिन सज्जन लोगों के दिल में दूसरों के उपकार करने की भावना रहती है जागृत, उनकी विपत्तियां नष्ट हो जाती हैं और पग पग पर उन्हें धन संपत्ति की प्राप्ति होती है। देखिए ये बात स्पष्ट रूप से लिखी गई है। ऐसे व्यक्ति जो हमेशा सामने वाले का भला करना चाहते हैं, उनका उपकार करना चाहते हैं, हमेशा ये सोचते हैं कि किसी के साथ कभी कुछ गलत ना हो और हर इंसान हमेशा सुखी रहे, तो ऐसे इंसान पे जीवन में आने वाली जो भी विपत्तियां हैं, कष्ट हैं, वो सब खत्म हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं और पग पग पर उन्हें धन संपत्ति की प्राप्ति होती रहती है। यदि घर में सुंदर और सुशील पत्नी है तथा पर्याप्त धन संपत्ति है, विनयशील गुणवान पुत्र हो और यदि पुत्र के घर भी पुत्र उत्पन्न हो गया हो, तो स्वर्ग में इससे ज्यादा क्या मिलेगा? आचार्य चाणक्य कहते हैं, आपके पास सुंदर और सुशीला स्त्री है, आपके पास पुत्र है, पुत्र का भी पुत्र हो गया, आप खुशहाल अपना जीवन जी रहे हो, पर्याप्त धन संपत्ति है, तो आपको इससे ज्यादा स्वर्ग में क्या मिलेगा? घर में ही तो स्वर्ग है। फिर इसके बाद भोजन करना, नींद लेना, भयभीत होना आदि जो भी कार्य हैं, ये सब मनुष्य और जो पशु हैं उनमें समान होती हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं, देखिए आप खाना खाते हैं, आप सोते हैं, पानी पीते हैं, डरते हैं, आदि जो भी कार्य करते हैं, पुरुषों में भी होता है और पशुओं में भी होता है। तो अंतर क्या है? अंतर क्या है? जो उनसे ज्यादा होता है वह यदि मनुष्य में है तो वो धर्म होता है। पशु आदि धर्म कार्य नहीं कर सकते, धर्म तो जो मनुष्य है वही कर सकते हैं। आचार्य चाणक्य धर्म की महिमा का बखान करते हुए कहते हैं कि धर्म ही है जो मनुष्य तथा पशुओं में अंतर करता है, अन्यथा मनुष्य और पशु एक समान ही है। भोजन करना, नींद लेना, सोना, भयभीत होना, ये सारे कार्य, संतानोत्पत्ति आदि क्रियाएं मनुष्य और पशु में समान होती हैं।
लेकिन मनुष्यों को पशुओं से अलग करने वाला कारक धर्म है। यदि मनुष्य धर्महीन हो जाए तो उसमें और पशु में फिर क्या अंतर है। राधे राधे।